बोले hello and very good morning to all of you. In today's lecture, we are going to discuss about the transition curve. So first of all, we will understand the basic concepts of the transition curve and how to design a transition curve. Okay, with the help of numerical. So first of all, what is transition curve? ट्रांजिशन कर्व, तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। जैसे जब भी हम अपने पाथ के अलाइनमेंट को चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी स्ट्रेट रोड पर हैं और हमें किसी इंटरसेक्शन पर जाना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 90 डिग्री इंटरसेक्शन पर जाना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रांजिशन फेज का यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम सडन सर्कुलर कर्व में एंटर करेंगे तो सडनली एंटर की वजह से होगा क्या कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है हमारी बॉडी पर, वो सडनली एक्ट करेगा, ठीक है। तो सडन इंट्रोडक्शन ऑफ जर्क हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वो भी हमारी बॉडी पर सडनली लगने लगता है, जिसकी वजह से जर्किंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ट्रांजिशन फेज का यूज करते हैं, और इसके हेल्प से हम लोग ये कर सकते हैं कि जब हमारी बॉडी पर मतलब ग्रेजुअली एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्ट करे, इस वजह से कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिशन फेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन फेज जो है वो हमें एक फेज से दूसरे फेज में स्मूथली ट्रैवल करने में हमारी हेल्प करता है ट्रांजिशन का, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने न्यूमेरिकल जो है वो देख ही लिया था, सॉरी, इसका जो हम लोगों ने मतलब बेसिक कंसेप्ट था कि कैसे हमें उसको डिज़ाइन करना है, वो हमने देख लिया है। अब आज जो है हम उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो ट्रांजिशन कर्व हम लोग लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व निकालते हैं, क्योंकि जो हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ट्रांजिशन कर्व को, वो यही होता है कि हमें ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो लेंथ को कैलकुलेट करने के हमारे पास बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बेसिस पे हमने एलएस की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन पे वैल्यू निकाली थी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक थर्ड फार्मूला जो था वो एम्पिरिकल फार्मूला, उसके हेल्प से हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 3 स्टेप हैं एलएस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको फॉर्मूला लिख दिया जा रहा है, ताकि हमें जो हम सॉल्व करें उसमें हमें ज़्यादा देखना ना पड़े। तो ये हमारा फॉर्मूला है, एल एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू आर, जहाँ पे सी जो है वो है हमारा 80 अपॉन 75 प्लस वी, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पे ये जो वी है वो है हमारा मीटर पर सेकेंड में, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर, रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर, ठीक है। ये तो हो गई। और ये जो एल एस है, ये एल एस है हमारा क्या, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। ये तो स्टेप 1 हो गया। अब आ जाते हैं हम स्टेप 2 पर। तो स्टेप 2 है हमारा रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूग सुपर एलिवेशन के बेसिस पे। तो इसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, एल एस इज इक्वल टू ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इफ पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज। और अगर हम इसी को सेंटर से रोटेट करेंगे तो और करके फॉर्मूला लिख देते हैं ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई 2। ये होगा जब हमारा पेमेंट रोटेटेड होगा अबाउट सेंटर, ठीक। एक ये फॉर्मूला हो गया। और थर्ड जो है वो हमारा एम्पिरिकल बेसिस पर है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला है हमारा एक एल एस इज इक्वल टू 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारा प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए। और एक और फॉर्मूला है एल एस के लिए, एल एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर माउंटेनियस एंड स्टिप रीजन, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 3 जो है वो बेसिक फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला जो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बेसिस पर है,
तो हमें बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू आर से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल लेंगे। बी की वैल्यू हमें स्पीड है जो कि मीटर पर सेकंड में रखनी है, आर जो है रेडियस ऑफ कर्व है जो कि हमें मीटर में रखना है, सी जो है वो हमारा कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 80/75 प्लस बी। इससे हमें इसको फाइंड आउट करना है और यहाँ पर बी की वैल्यू को डायरेक्टली पुट करेंगे और सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सी की जो वैल्यू है वो नॉर्मली हमारी 0.5 से 0.8 के बीच में ही आती है मतलब। तो यहाँ पे हमें ये सी की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, एल एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर जो सेकंड हमारा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के बेसिस पे, तो ये हो जाएगा हमारा एल एस इज इक्वल टू ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, और एक फॉर्मूला है ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई 2। तो इसमें जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो इनर एज के अबाउट अगर रोटेशन होगा पेवमेंट का, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी रहेगी कि इफ पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज और पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एल एस का फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से हमारा जो थर्ड फॉर्मूला है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जो कि है क्या हमारा एल एस इज इक्वल टू 2.7 बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, विच इज फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। and the second formula is ls is equal to v square upon r which is for mountainous and steep region। तो ये भी हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि कौन सा रीजन है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम लोग फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 3 लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, पहले से, दूसरे से और तीसरे से। अब इन तीनों में हमें अडॉप्ट वो करना है जो वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी, ठीक है, जो एल एस की वैल्यू ज्यादा होगी वही वैल्यू जो है हम अडॉप्ट करेंगे एज अ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ओके, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले इस पर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, कैलकुलेट द लेंथ of transition curve and shift using the following में आपको वैल्यू दी हुई है, जैसे v की वैल्यू हमें दे रखी है 65 kmph, v is 65 kmph, r is 220 मीटर, allowable rate of introduction of super elevation is 1 in 150 and pavement width including extra widening, यानी कि ये आपको वैल्यू दी है W plus WE which is 7.5 मीटर, ठीक। तो ये वैल्यू हो गई जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन कर्व की लेंथ हमें निकालनी है और हमें शिफ्ट निकालना है। शिफ्टिंग ऑफ द कर्व, इसका फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे, उसको निकालना है। एल एस इज इक्वल टू, अब ये आपकी वैल्यू एस इज इक्वल टू एल एस स्क्वायर अपॉन 24, ये वैल्यू हम शिफ्ट की निकालेंगे फॉर्मूले से। लेकिन उससे भी पहले हमें जो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं एक बार। तो हम पहले आ जाते हैं इस स्टेप 1 पे, ठीक है, स्टेप 1 पे आ जाते हैं। स्टेप 1 से हमें एल एस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन दी रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो एल एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू आर। उससे भी पहले हमें सी की वैल्यू निकालनी होगी, जो कि हमारा क्या है 80/75 प्लस वी। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करिए और इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सीधे v की वैल्यू रख लेनी है, जो कि क्या है हमारा 65। तो एक बार इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। हाँ, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 0.571, ये हमारी आ गई सी की वैल्यू, ठीक, सी की वैल्यू आ गई। अब एल एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी है 65, लेकिन ये v किस में रखना है, मीटर पर सेकेंड में यहाँ पर, ठीक है। तो 65 इंटू मीटर पर सेकेंड 1000/3600, ठीक है, ये आपका मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया। c की वैल्यू आ रही है 0.571 इंटू r इज रेडियस ऑफ द कर्व विच इज 220 मीटर। इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं एल एस की वैल्यू।
ये वैल्यू आ रही है आपकी 0. एक सेकेंड। सॉरी, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे गलती से v² मिल गया है, जो कि है हमारे v³। ठीक है, ये हमारा क्यूब है, इसका ये पार्ट मिसिंग हो गया था, जिसकी वजह से आंसर जो है, अब इसको फिर से कैलकुलेट कर लें एक बार। तो ये हो गया आपका क्यूब अपॉन 0.571 इंटू 220। हाँ, तो अब ये आ रहा है आपका एल एस की वैल्यू 46.85। ठीक है, मीटर। ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व विच इज बेस्ड ऑन दी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे जो स्टेप 2 है और स्टेप 3 है, फिर उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
this is the length of the transition curve, which is based on the centrifugal acceleration. Now we will calculate the step 2, which is based on the super elevation. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि हमें जो पेवमेंट है वो रोटेटेड अबाउट इनर एज और रोटेटेड अबाउट सेंटर, तो हम अपने अकॉर्डिंगली ये मान के चल सकते हैं कि पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज। देखिए अगर ये इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में गिवन होती तो कोई बात नहीं होती, जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसी बेसिस पे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें नहीं दिया हुआ है तो हम अपने हिसाब से इसको इनर एज मान के इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस फॉर्मूला है हमारा LS इज इक्वल टू ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए तो n की वैल्यू, तो हमने n की वैल्यू बताया था आपको कि प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए हम n की वैल्यू 150 मान के चलते हैं। जब हमने इसकी डिजाइनिंग, इसके पहले वाले डिजाइनिंग स्टेप हमने देखा था जो इसके पहले वाले वीडियो में, एंड W प्लस डब्ल्यू ई ये जो है आपका रोड का विड्थ है, एंड दिस इज दी एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो ये इंक्लूडिंग हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 7.5, तो ये तो हमारा काम आसान हो गया है। ये वैल्यू भी हम अज्यूम कर लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमें वैल्यू कितनी पुट करनी है। पर एक चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा, वो होगा हमारा सुपर एलिवेशन यानी कि स्मॉल ई की वैल्यू। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो इसको सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसको फाइंड आउट करने के लिए जो ई का फॉर्मूला है हमारा रेट ऑफ सुपर एलिवेशन का, तो सबसे पहले हम जो डिजाइनिंग स्टेप है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो हमने डिजाइन ऑफ द सुपर एलिवेशन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग पहले हमें स्टेप 1 पर ई की वैल्यू निकालनी है, विच इज ई कैलकुलेटेड, और ये फॉर्मूला है आपका v स्क्वायर अपॉन 225r, ठीक है, v स्क्वायर अपॉन 225r। तो v की वैल्यू यहाँ पर अगेन 65 है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा आपका 65 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 इंटू 220, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 0.085, विच इज ग्रेटर देन ई मैक्स। और ई मैक्स की वैल्यू कितनी हम ले सकते हैं, 0.07, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डिजाइन स्टेप ऑफ द सुपर एलिवेशन, जब हमारी वैल्यू ई मैक्स से ज़्यादा आ जा रही है ई कैलकुलेटेड की, तो हमें स्टेप 2 पर जाके एफ की वैल्यू को, फ्रिक्शन वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको रफ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाके सबसे पहले, अब हमने हमारा स्टेप 1 जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो स्टेप 1 वैल्यू जो है हमारी 0.085 आ रही है। अब हम आ जाएंगे स्टेप 2 पर, ठीक, जहाँ पर हमें एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, जो कि डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन का है। तो f की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, e प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127r, ये फॉर्मूला है हमारे पास। और यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस f की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन 127r माइनस ई। अब v की वैल्यू जो है वो 65 पता है, r 220 पता है, e की वैल्यू, अब देखिए e की वैल्यू जो हमारी आई है वो आई है 0.085, ठीक, और ये जो वैल्यू है वो कितनी है 0.07, है ना। तो हम वैल्यू कौन सी पुट करें, तो हमें इसमें अगर वैल्यू पुट करने की होगी तो हम करेंगे 0.07, क्यों, क्योंकि ई मैक्स, ई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम से ज़्यादा हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही हमारा ई जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो वैल्यू निकालते हैं तो फिर कोई बात नहीं होती, बट ई मैक्स से ज़्यादा वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमारी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.07। तो एफ की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, 65 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर है आपका 220 माइनस ई की वैल्यू है 0.07, ठीक है। तो इसको एक बार डिवाइडेड बाई 127 इंटू 220 माइनस 0.07, तो ये वैल्यू f की भी आपकी आ रही है 0.08 के बराबर, f is 0.08 एंड विच इज लेस देन f max। f max की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं 0.15, ठीक है। तो f की वैल्यू जो है वो हमारी 0.08 है और e की वैल्यू है हमारी 0.07, ठीक। तो ये वैल्यू जो होगी हमारी, अब हमें यहाँ पर इस डिजाइन स्टेप को रोक देना होगा क्योंकि हमारी ये वैल्यू जो है वो इसके लिमिट में ही आ रही है। अगर ये भी हमारा नहीं हो पाता तो हम VA की वैल्यू को निकालते हैं, अलाउबल स्पीड। तो खैर वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया है।
तो यहाँ से हम f की वैल्यू, अब अगर हमें e की वैल्यू लेनी होगी तो हम कितनी लेंगे? मेरा आंसर क्या होगा कि e इज 0.07 एंड f इज 0.08। ये है हमारा e एंड f की वैल्यू जो कि हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो खैर यहाँ से हमने e की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में हम क्या करना है, बस इस फॉर्मूले में सिंपली e की वैल्यू को पुट करना है विच इज 0.07। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम स्टेप 1 को नहीं हटाएंगे क्योंकि इसको फर्दर अभी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर आ रही है। हमने इस स्टेप को हम यहाँ से हटा रहे हैं, ये चीज। ओके, तो फॉर्मूला है हमारा एल एस इज इक्वल टू ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। ठीक है, और हमने मान लिया है कि पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एल एस की वैल्यू निकालेंगे। ई इज 0.07, एन इज 150 फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, एंड हिली टेरेन के लिए हम कैपिटल एन की वैल्यू लेते हैं 60। ठीक है, एंड डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इज 7.5। ओके देन, तो ये हो गया आपका 0.07 इंटू 150 इंटू 7.5। ये वैल्यू आ गई आपकी एल एस की, हो गई आपकी 78.75 मीटर। ये आ गई हमारी एल एस की वैल्यू स्टेप 2 से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3, अब देखिए स्टेप 3 जो है वो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूले के बेसिस पर है, और एम्पिरिकल फॉर्मूले के बेसिस पे एल एस की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है हमारी, फॉर्मूला क्या है, 2.7 बी स्क्वायर अपॉन आर। तो एल एस इज इक्वल टू 2.7 बी स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू हमने क्यों ली, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा पेमेंट है, वो जो हमारा टेरेन है वो कौन सा, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ वैल्यू ले ली है। तो यहाँ से हम एल एस की वैल्यू निकाल लेंगे। 2.7 बी स्क्वायर की जगह पे हो गया हमारा 65 का स्क्वायर अपॉन आर की जगह पे हो गया हमारा 220, 220। 65 का स्क्वायर इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई 220। ये एल एस की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 51.85 मीटर। ठीक है, ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे इसमें रेस्ट पार्ट देखते हैं।
तो ये हमने वैल्यू जो है वो एल की फाइंड आउट कर ली है स्टेप 1, 2 एंड 3 से। तो अब फाइनल हमारा आंसर क्या होगा लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व को लेकर के, कि हमारी लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कितनी आएगी। तो हम देख लेते हैं कि स्टेप 1 में जो हमने एल की वैल्यू निकाली वो आई है हमारी 46.85, स्टेप 2 में जो निकाली वो आई है 78.75 एंड स्टेप 3 पर जो आई है वो है हमारी 51.85। तो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व वैल्यू हम वही लेंगे जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दीज थ्री हम ये कह सकते हैं कि 78.75 जो है वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये फाइनल हमारी लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एल का वैल्यू होगा, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा 78.75, ठीक। तो यहाँ से हमने मतलब ये जो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व है वो तो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें एक वैल्यू और निकालनी है जो कि कहलाएगी हमारी शिफ्ट, ठीक है। तो शिफ्ट निकालने के लिए शिफ्ट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अब शिफ्टिंग के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला इसका है S इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 24, ठीक है, एल स्क्वायर अपॉन 24R। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी एल एस क्या लेना है हमें, एल एस लेंगे हम 78.75, तो 78.75 का स्क्वायर अपॉन 24 इंटू आर की जगह पे क्या लेंगे, आर की जगह पे हमें लेना है 220। तो ये हो जाएगा हमारा 78.75 का स्क्वायर अपॉन 78.75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 इंटू 220। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 78.75 का स्क्वायर अपॉन 24 इंटू 220, ये वैल्यू आ रही है 1.174 मीटर, ठीक है। अच्छा, अगर यही हमसे क्वेश्चन में ये पूछा होता कि अगर हमें कंडीशन दे दी होती कि इफ पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर, तो यहाँ से हमारा वैल्यू जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो E इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई 2 ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और यहाँ से हम एल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं डिसाइड करते हैं कि तीनों में कौन सी वैल्यू हमारी मैक्सिमम है। मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं जो कि हमारी लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व होती, ठीक है। और उसके बाद हम एल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि हाँ एल क्या है, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही हमारा होता, और एस की जो वैल्यू है शिफ्ट की वो भी हमारा चेंज हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता तो उसकी वजह से। Okay then, so this was all about from the transition curve and moving to the next question. The question is based upon the transition curve. Let's discuss. Question is, a national highway passing through rolling terrain in heavy rainfall area has a horizontal curve of radius r is 500 meter. Design the length of the transition curve assuming the suitable data. Okay, तो हमसे सिर्फ क्वेश्चन में आर की वैल्यू दे रखी है, हाँ, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, जैसे ये पता है कि हमें नेशनल हाईवे है जो कि रोलिंग टेरेन से पास कर रहा है। ओके देन, हमें लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है हमारी कैपिटल V यानी कि स्पीड। और स्पीड के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे कि कौन से टेरेन पर है और कौन से क्लास ऑफ द रोड है।
तो रोलिंग टेरेन पर है एंड नेशनल हाईवे है, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि डिज़ाइन स्पीड जो होगी वो हमारी होगी 80 kmph अकॉर्डिंग टू एज पर आपका IRC रिकमेंडेशन के हिसाब से। रोलिंग टेरेन पर जो NH है उस पर हमें स्पीड कितनी होनी चाहिए 80 kmph। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, वही हमें स्टेप 1 पे चलना है। स्टेप 1 पे आएंगे तो LS इज इक्वल टू बी क्यूब अपॉन सी इंटू आर। ठीक है, जहाँ से हमें C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या है हमारा 80 अपॉन 75 प्लस V। ठीक, अब 80 अपॉन 75 प्लस 80 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखते हैं C की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये हो गई हमारी 80 अपॉन 75 प्लस 80, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0.516। ठीक है, जीरो यानी कि 0.52 मीटर, सॉरी मीटर में कॉन्स्टेंट है 0.52। ठीक है, ये हमारी होगी C की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, LS निकाल लेते हैं। तो LS आपका ये कितना है V, क्या हो गया आपका 80, लेकिन ये हमें मीटर पर सेकंड में रखनी है, तो इसे हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो ऐसे चेंज कर लेंगे इसको अपॉन C। C इज 0.52 इंटू R इज 500, है ना। तो ये वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 80 गुणे 1000 बटा 3600 डिवाइडेड बाई 0.52 इंटू 500, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी LS की, सॉरी ये क्यूब है, 80 इंटू 1000 अपॉन 3600, और इसका ये हो गया आपका क्यूब डिवाइडेड बाय 0.52 इंटू 500, एंड दिस इज 42.20 अकॉर्डिंग टू दी स्टेप 1। ठीक है, which is based on the rate which is based on the change of the centrifugal acceleration. Okay, now moving to the step 2 which is based on the rate of super elevation। तो वहाँ सर हम LS की वैल्यू को क्या लेंगे, फिर वही हमारे पास है दो फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, तो पहला फॉर्मूला है हमारा जो कि पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर एंड पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज, है ना। सो पेमेंट इज, यहाँ पर हम क्या मान के चले, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व निकाल रहे हैं उसको हम ये मान के चलेंगे कि पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज। ठीक है, तो पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज के लिए E इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, है ना, W प्लस डब्ल्यू ई ये मान के चलेंगे। अब देखिए इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, तो सबसे पहले हमें E भी चाहिए, N भी चाहिए, W एंड डब्ल्यू ई ये सारी वैल्यूज चाहिए। तो W एंड डब्ल्यू, पहले तो डब्ल्यू ई जो है वो हम वैल्यू निकालेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग से। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा वाइडनिंग से वैल्यू निकाल के उसके बाद हम LS की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, पहले तो हम E की वैल्यू को निकाल लेते हैं जो कि हमारा सुपर एलिवेशन है। तो E की वैल्यू को निकालने के लिए V स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर। ठीक, अब V की वैल्यू हमारी कितनी है 80 का स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर की जगह पे हो गया आपका 500। ठीक, तो ये हो गया आपका 80 का स्क्वायर अपॉन 225 इंटू 500। ठीक, ये आपका वैल्यू हो गया 0.056 विच इज लेस देन 0.07 ई मैक्स। देन इसका मतलब है कि हम ई की वैल्यू को यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, मतलब फर्दर हमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वैल्यू हमें सेटिस्फाई कर रहा है, 0.07 से कम ही है तो ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ निकालेंगे डब्ल्यू ई। तो डब्ल्यू ई निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एन एल स्क्वायर अपॉन 2r प्लस बी अपॉन 9.5 इन द रूट आर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग में। तो अब हमें यहाँ पर फिर से कुछ वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे कि n जो है आपका नंबर ऑफ एजेस है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर दो नंबर ऑफ एजेस है, मतलब 2 लेने हैं। ठीक, l इज लेंथ ऑफ द व्हील बेस, हमें पता है 6 होता है मैक्सिमम, तो 6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर, आर इज 500। ठीक, देन v इज 80 अपॉन
9.5 अंडर रूट आर। आर की जगह पर हमें क्या लेना है, 5। ठीक है, अब इस वैल्यू को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग की आ रही है 0.448, यानी कि हम इसको मान सकते हैं 0.45। ठीक है, तो ये आ गई हमारी 0.448 मीटर। अब हमने यहाँ पे W की जो वैल्यू है, विड्थ ऑफ द पेमेंट, हम विड्थ ऑफ द पेमेंट मान के चल रहे हैं 7 मीटर। ठीक, यानी कि अगर हम टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट निकालेंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी विड्थ ऑफ द पेमेंट जो कि एग्जिस्टिंग है, एंड जो आपका WE है एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ये हो जाएगा आपका W प्लस WE। ठीक है, तो 7 प्लस ये आपका है 0.45 के अराउंड, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट इज 7.45 मीटर। ठीक है, टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट इज 7.45 मीटर। ओके, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ये पता है, E पता है, N हम जान ही रहे हैं कितना होगा हमारा N वैल्यू, N होगा 150। ठीक है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए N की वैल्यू कितनी है, 150। ठीक है, देन तो हम LS की वैल्यू को यहाँ पे निकाल लेते हैं। LS हो गया हमारा 0.56 इंटू आपका कैपिटल N हो गया आपका 150, एंड W प्लस WE हो गया आपका 7.45। यहाँ से एक LS की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई आपकी 62.58 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने तीसरी वैल्यू LS की निकाल ली है। अच्छा, तो दूसरी वैल्यू निकाल ली है। ठीक, स्टेप 2 का। अब हम स्टेप 3 पे आ जाते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूले के बेस्ड पे जो है, तो वहाँ पर हम LS की वैल्यू को क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2.7 V²/R। ठीक है, 2.7 V²/R, क्योंकि प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए हमें यही फॉर्मूला लगाना है। तो ये हो गया आपका 2.7 V², V कितना है 80, 80 का स्क्वायर अपॉन RS 500। ये वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है, ये आ गया आपका 80 का स्क्वायर इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई 500, ये आ गया आपका 34.56, 34.56। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमने वैल्यू निकाल ली स्टेप 1, 2 एंड 3 से। अब 1, 2 एंड 3 में हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई है, तो जो मैक्सिमम होगी वही मान के चलेंगे। तो 1 में आई है आपकी 42.20, 2 में आई है 62.58 एंड 3 में आई है 34.56। इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारा लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व होगा, और तीनों में मैक्सिमम हमारा क्या है 62.58। ठीक है, यानी कि जो हमारा लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व होगा, जो कि NH एक है और रोलिंग टेरेन से पास कर रहा है, उसका लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व होगा क्या, 62.58। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 62.58। ओके देन, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द ट्रांजिशन कर्व, एंड न्यूमेरिकल भी अब जो है कंप्लीट ही हो गया है। अब आगे जो है हम वैली कर्व एंड समिट कर्व, जो कि वर्टिकल कर्व्स है हमारे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, so thank you so much for watching this, and if you have any confusion then you can ask in comment section. Thank you.